वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 6 दिसंबर 2022 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एग्जिट पोल के बड़े दावे सामने आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। शुरुआती रुझान में दुनिया के सबसे बड़े निगम में से एक एमसीडी की सत्ता 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसलकर आम आदमी पार्टी के हाथ में जाती दिख रही है। इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया और टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनती दिख रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव का पोल ऑफ एग्जिट पोल आप देख सकते हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में फिर भाजपा सरकार का अनुमान जताया जा रहा है। हिमाचल में करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। कई एजेंसियों ने सर्वे करके लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की है। गुजरात के एग्जिट पोल में भाजपा का जलवा दिखाई दे रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें, गुजरात चुनाव के सेकंड फेज में 61.75% वोटिंग हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए दूसरे चरण की वोटिंग भी 5 दिसंबर 2022 को खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। क्यों कोरोना वायरस के कारण फिर चर्चाओं में चीन की वुहान लैब। आपको बता दें, चीन की वुहान लैब एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस विवादास्पद प्रयोगशाला में काम करने वाले एक अमेरिका के वैज्ञानिक एंड्रयू हफ ने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है द ट्रूथ अबाउट वुहान, जिसमें यह दावा किया गया कि दुनिया भर को 2 सालों से दहला रहा कोरोना वायरस न केवल मानव निर्मित था बल्कि इसी लैब में पैदा हुआ था। चीन के वुहान में एक अमेरिकी वैज्ञानिक एंड्रयू हफ ने कुछ समय तक काम किया। उन्होंने अपनी नई किताब के जरिए जो दावा किया है उससे चीन की वुहान लैब एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। उन्होंने इस लैब के बारे में काफी कुछ लिखा और बताया है। उनका दावा है कि सुरक्षा नहीं होने की वजह से कोरोना वायरस का रिसाव लैब में हुआ और फिर इसे रोका नहीं जा सका। साथ ही अपडेट खबर आ रही है। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लग गई है। चलाने वालों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली NCR की हवा में गुणवत्ता गंभीर स्थिति में जाने से अब पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों को बैन कर दिया है। अगर ये वाहन रोड पर चलते मिलते हैं तो जुर्माना लगाने के निर्देश जारी हो गए हैं। हालांकि आपातकालीन, सरकारी और चुनाव से संबंधित वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। अगर कोई भी ग्रेप के नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और ये रोक 9 दिसंबर तक लागू रहेगी। 4 व्हीलर्स के लिए अपडेट है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में शनिवार को ग्रेप थर्ड के प्रतिबंध लागू हो गए, यानी कि अब दिल्ली के सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा किसी भी तरह के तोड़फोड़ पर भी रोक लग गई है। बड़ी खबर आ रही है। 15 दिसंबर से तेज नहीं दौड़ पाएंगे वाहन। यमुना एक्सप्रेस वे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यमुना एक्सप्रेस वे पर 15 दिसंबर से ही वाहनों की रफ्तार कम हो जाएगी। हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलेंगे। भारी वाहनों के लिए अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 2 माह तक अधिकतम गति सीमा कम करने का फैसला हुआ है। 2 महीने तक इस तरह का नियम लागू रहेगा। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक ये नियम लागू रहेगा। वहीं दोस्तों, रूसी तेल पर G7 का बड़ा फैसला। दुनिया में हलचल हो सकती है। रूस की ओर से निर्यात किए जाने वाले क्रूड ऑयल की G7 देशों ने दरें तय करने का फैसला लिया है और ऐसे में अब पूरी दुनिया में कच्चे तेल के मार्केट में हलचल मचने की संभावना है। हालांकि भारत पर शायद इसका असर नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि भारत तेल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पश्चिमी देशों की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करता है। भारत की ओर से गैर पश्चिमी सर्विसेज इस्तेमाल की जाती है। वहीं बड़ी खबर है, अचानक हार्ट अटैक आने से हो रही मौतें। विशेषज्ञों ने कहा कि 40 साल से कम उम्र में आजकल ऐसे मामले दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि युवाओं में कम उम्र में ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने की मुख्य वजह लोगों की बदलती जीवन शैली है। इसके अलावा युवाओं में धूम्रपान और शराब के सेवन का चलन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। यानी भी हाल ही में हार्ट अटैक की ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसने देश को झकझोर करके रख दिया है। व्हाट्सएप चलाने वाले यूजर्स के लिए सावधान रहने की खबर है। भूल कर भी ना डायल करें ये नंबर, वरना अकाउंट आपका हैक हो सकता है। व्हाट्सएप पर नए स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है। दोबारा एक स्कैम देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट आ रही है जिसके मुताबिक ये स्कैम में पहले व्हाट्सएप यूजर को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला अपने आप को ब्रॉडबैंड, केबल मैकेनिक या इंजीनियर बताता है या फिर आपका टेलीफोन ऑपरेटर भी बन सकता है। स्कैमर यूजर को कनेक्शन कट हो जाने की बात कहता है और इससे बचने के लिए एक नंबर डायल करने के लिए कहता है। यूजर को 401 स्टार और एक मोबाइल नंबर डायल करने के लिए कहा जाता है। तो आप भूल कर भी ये गलती ना करें, वरना आपका फोन हैकर्स इस्तेमाल कर लेंगे और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। वही दोस्तों, RBI की ओर से भी अपडेट खबरें आ रही है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में
में बढ़ोतरी की आशंकाएं हैं। वीवो का नया बजट स्मार्टफोन भी लॉन्च हो गया है, वीवो Y02। इसकी कीमत 8,999 रुपए है। वीवो ने एक नया बजट स्मार्टफोन वीवो Y02 लॉन्च कर दिया है। वह दोस्तों गांव-गांव में सिनेमा हॉल खुलेंगे, सरकार की यह पहल रंग ला सकती है। मोदी सरकार गांव के लोगों को एक बढ़िया तोहफा देने जा रही है। सरकार ने देश के गांव-गांव तक सिनेमा हॉल पहुंचाने की तैयारी की है। आईटी मंत्रालय ने इसके लिए मार्च 2023 तक की डेडलाइन तय की है। देश के 1500 गांव में मार्च 2023 तक सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं। वह दोस्तों एनडीटीवी से जुड़ी खबर है। एनडीटीवी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बना अडानी ग्रुप मीडिया फर्म में। अब टोटल हिस्सेदारी 37.5% यानी 37.5% हो गई है। एनडीटीवी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर अडानी बन गए हैं और इसका सीधा मतलब यह हो गया कि एनडीटीवी के बोर्ड पर अडानी ग्रुप का अब पूरा कंट्रोल हो जाएगा। साथ ही नए साल में तबाह हो जाएगा बिटकॉइन, बड़े बैंक ने चेतावनी जारी की है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने यह अनुमान लगाया कि नए साल में बिटकॉइन निवेशकों के आंसू और ज्यादा बह सकते हैं और इसकी कीमतों में 70% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। दुनिया के बड़े बैंकों में से एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इस तरह का अनुमान जताया है। वह दोस्तों खान सर एक बार फिर से विवादों में, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाले पटना के शिक्षक खान सर एक बार फिर से सुर्खियों में और चर्चाओं में बने हुए हैं। उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे सुरेश और अब्दुल के जहाज उड़ाने का उदाहरण दे रहे हैं। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, बंगाल की खाड़ी में भूकंप रिएक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता रही है। बंगाल की खाड़ी में सोमवार सुबह सुबह तेज भूकंप आया, तीव्रता 5.1 बताई गई है। वहीं दुनिया को ताकत दिखाने का मौका है। G20 बैठक में पीएम मोदी जी ने यह बड़ी बात कही है। विपक्ष के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की है। भारत की मेजबानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुझाव मांगने, रणनीतियों पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। वह दोस्तों लालू को लगी बेटी रोहिणी की किडनी, तेजस्वी ने ट्वीट कर दोनों का हेल्थ अपडेट दिया है। लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन हो गया है। उन्हें ऑपरेशन के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। कुछ देर बाद उन्हें होश आ गया। इस तरह की जानकारी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके दिया। वहीं नेपाल से पथराव के खिलाफ भारत में आक्रोश, विरोध में बाजार और अंतर्राष्ट्रीय पुल को बंद कर दिया गया। धारचूला में काली नदी किनारे तटबंध निर्माण के दौरान नेपाल की तरफ से हुए विवाद को लेकर भारत में आक्रोश व्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय पुल बंद कर दिया गया और धारचूला बाजार भी बंद रखा गया। वह दोस्तों हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम खुल गया। कैश की जगह अब इसमें सोने के सिक्के निकलेंगे, यानी अब एटीएम से सोने का सिक्का निकलेगा। भारत में पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च हुआ है जिसकी वजह से अब डायरेक्ट लोग सोने के सिक्कों को बिना दुकान पर गए एटीएम से खरीद पाएंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम लगाया गया है। इसमें आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से मनचाहा सोना निकाल सकते हैं और ये गोल्ड एटीएम 24 घंटे उपलब्ध होंगे। वहीं भारत में हर किसी को अपना भगवान चुनने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने परमात्मा नाम की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में उपेंद्र नाथ दलाई ने याचिका दायर करते हुए ठाकुर अनुकूल चंद्र को परमात्मा के रूप में स्वीकार करने के आदेश देने की मांग की थी। याचिका में शीर्ष अदालत ने विचार करने से इंकार कर दिया। वहीं अब मोबाइल के जरिए ऑनलाइन दर्ज की जाएगी बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हाजिरी। ग्वालियर से जुड़ा अपडेट है। मोबाइल फोन के जरिए बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हाजिरी अब ऑनलाइन होगी। साथ ही दोस्तों हरियाणा में 10 साल पुराने आधार कार्ड वेरीफाई होंगे। विशेष अपडेशन कैंप लगाए जाएंगे। आधार कार्ड को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब राज्य में 10 साल पुराने आधार कार्ड को दोबारा वेरीफाई कराएगी और इसके लिए सरकार की ओर से अधिकारियों को विशेष अपडेशन कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों के पास 10 साल से अधिक समय पहले का आधार बना हुआ है उन्हें पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण दस्तावेजों को फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। अब किसान भाई मोबाइल ऐप से ऑनलाइन बेच सकेंगे फसल, प्रक्रिया भी आसान है। मध्य प्रदेश शासन ने किसानों की सुविधाओं के लिए ऑनलाइन MP फार्म गेट ऐप के माध्यम से उपज बेचने की नई व्यवस्था लागू कर दी है। वहीं 6 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, अब ये नया अभियान शुरू किया गया है। मतलब दोस्तों इंदौर नगर निगम ने सोमवार को सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर रोक लगाने के लिए नो थूतू अभियान शुरू किया, जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर पान और गुटखे की पीक थूकने पर इंदौर में अब नो थूतू अभियान शुरू हुआ है। सड़क पर थूकने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही बड़ी खुशखबर आई है, इस सरकारी बैंक ने ATM ट्रांजैक्शन समेत कई नियमों में बदलाव कर दिया है। केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बैंक ने ATM ट्रांजैक्शन समेत अन्य लेन देन की लिमिट बढ़ा दी है। क्लासिक डेबिट कार्ड की ATM कैश ट्रांजैक्शन लिमिट 40,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। इन कार्डों के लिए दैनिक POS कैप को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। वहीं बैंक ने केनरा बैंक क्लासिक डेबिट कार्ड के जरिए किए गए NFC लेन-देन के लिए 25,000 की डेली लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं अपडेट खबर आ रही है, IPL 2023 से जुड़ा अपडेट है। अगले सीजन में IPL में नया नियम लागू होगा। 11 की जगह 15 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नया नियम लागू होने जा रहा है जिसको इम्पैक्ट प्लेयर के नाम से जाना जाएगा। IPL में पहली बार इस तरह के नियम को लागू किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है बेरोजगारों के लिए। 14,000 बेरोजगारों को काम देगी सरकार, परिवार को भी मिलेगा इन 8 योजनाओं का लाभ। मार्च 2020 में कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में रेडी और पटरी वेंडरों को अपना काम बंद करना पड़ा था और इस दौरान
उन्हें आर्थिक तौर पर काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। बहुत से लंबे समय तक लॉकडाउन के चलते दोबारा अपना रोजगार शुरू भी नहीं कर पाए। अब केंद्र सरकार इन्हें काम देने जा रही है। स्वनिधि योजना के तहत इन्हें 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के माध्यम से वेंडरों को, परिवारों को केंद्र सरकार की 8 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इन वेंडरों को हरियाणा सरकार द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वालों को हर रोज के हिसाब से 388 रुपए का भत्ता भी सरकार देगी। वहीं महाकाल के भक्तों के लिए नई सुविधा, शीघ्र दर्शन टिकट भी अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। उज्जैन से जुड़ा अपडेट है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति अब अपनी वेबसाइट के माध्यम से मंदिर में शीघ्र दर्शन के लिए काउंटर से मिलने वाली 250 रुपए की रसीद भी अब ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा नई धर्मशाला को भी ऑनलाइन बुकिंग में शामिल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। नई कार खरीदने वालों के लिए खुश खबर है। महिंद्रा का नए साल पर तोहफा, नई कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से आपको डिस्काउंट का तोहफा मिलेगा। वही दोस्तों, यूपी से जुड़ी बड़ी खबर है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 33,770 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। 14,000 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई है। पंजाब में ओपीएस लागू होने का इंतजार। 3 लाख कर्मचारी, रिटायर्ड पेंशनरों को लाभ मिलना है। कैबिनेट की मंजूरी, विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आया है। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है। हालांकि इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, क्योंकि सीएम भगवंत मान गुजरात चुनाव प्रचार में भी फिलहाल व्यस्त रहे हैं। सरकार की इस स्कीम से ओपीएस, एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसी वीक में चरणबद्ध नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। दिव्यांगों के लिए अदालत कराएगी ऑडिट। सीजीआई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। महाराष्ट्र को लेकर अपडेट खबर आ रही है कि सीएम शिंदे ने दिव्यांग विभाग के गठन का ऐलान किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नए विभाग के लिए राज्य सरकार ने 2063 पद भी सृजित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम में मेयर पद के लिए आरक्षण का फॉर्मूला जारी हो गया है। महिलाओं के लिए 3 सीट रिजर्व है। 17 नगर निगम में मेयर पद के लिए 8 सीटों को अनारक्षित रखा गया है। 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई है। महिलाओं के लिए 3 सीट रिजर्व और 8 सीटों को अनारक्षित रखा गया। वहीं राजस्थान के 17 जिलों की मिट्टी में खारापन मिला है। समस्या सुलझाने के लिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है। राजस्थान के 17 जिलों की मिट्टी में खारापन आ गया है। विशेषज्ञों ने स्थिति को चिंताजनक बताया है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान के शोध में इस तरह का खुलासा हुआ है, यानी जैविक गुणों की कमी के कारण मरुधरा की माटी अब खारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर के लिए हेल्पलाइन शुरू हो गई है। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आपातकालीन स्थिति में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई हेल्पलाइन सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के जरिए मेडिकल सहायता, पेंशन के साथ ही विभिन्न योजनाओं में आ रही दिक्कतों का तत्काल समाधान किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर 155326 और टोल फ्री नंबर 1800-233-8989 की सुविधा शुरू करने की घोषणा अभी हाल ही में की थी। वहीं सिनेमाघरों के बाद अब ऑनलाइन रिलीज हुई अक्षय कुमार की राम सेतु अब ओटीटी पर भी दस्तक दे चुकी है। ओटीटी ऐप अमेजन प्राइम वीडियो पर इसे रिलीज कर दिया गया है। साथ ही स्टॉक न्यूज अपडेट है। स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स में आप देख सकते हैं, भारी उठापटक के बाद सेंसेक्स गिरावट के साथ, वहीं निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ है। बैंकों के शेयर में भारी उछाल देखने को मिला। वहीं एसबीआई पीओ एग्जाम 2022 से जुड़ा अपडेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ परीक्षा का एडमिशन कार्ड जारी कर दिया है। इस राज्य के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी आई है। अब सब्जियों की फसल का भी बीमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अपने किसानों को यह बड़ा तोहफा दे रही है। राज्य सरकार की ओर से सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए भी फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड को लेकर अपडेट है। मैदानी इलाकों में धूप हल्की हुई है और अब उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने की खबर है। वहीं मध्य प्रदेश में 4 बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी। 7,775 करोड़ का निवेश होगा। 5,350 लोगों को रोजगार मिलने का अपडेट है। वहीं किसान भाइयों के लिए खुशखबर है। सरकार और बढ़ाएगी चीनी निर्यात का कोटा। गन्ने का बकाया भुगतान और भी आसान होगा। सरकार चीनी मिलों के लिए निर्यात कोटा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने इस बार कम कोटा दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। वही दोस्तों, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 226 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 4,434 रह गई है, यानी 4,434 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट, सोने चांदी के रेट को लेकर भी जानकारी आई है। सोमवार सुबह सोने का भाव 53,972 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 65,891 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस को लेकर। संपूर्ण भारत का आज 6 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। तमिलनाडु और केरल के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 7 दिसंबर की रात से तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी और 8 दिसंबर तक जारी रह सकती हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसात हो सकती है। वहीं एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 8 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय तक पहुंचेगा। 8 से 10 दिसंबर के बीच पश्चिमी हिमालय पर भी हल्की से मध्यम बारिश और
बर्फबारी की संभावना है। 7 दिसंबर से कर्नाटक और रायलसीमा में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी इस तरह की ताजा खबरों के अपडेट आप जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।